नमस्कार। सिंप्लिसिटी विद रश्मि में रश्मि के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना टाइम चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, कहीं कहीं पर अनलॉक भी है और हमें अपने को सुरक्षित रखने के लिए घर में रहना है, अच्छी अच्छी बातें करनी हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है चुगली। चुगली एक ऐसी चीज़ है, चुगली एक ऐसा नशा है। चुगली लगभग कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि एक मेजॉरिटी होती है जिनको लोग अवॉइड करते हैं कि इनमें चुगली की बहुत ज़्यादा आदत है, या कभी किसी को अपनी बात यहाँ से वहाँ कन्वे करनी होती है तो लोग इनका यूज़ भी कर लेते हैं। चलो इनको कुछ बातें बता दें तो ये हमारी किसी तक पहुँचा देंगे। लेकिन ये गलत आदत है, ये एक बुरी आदत है। लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें चुगली करने पर एक ह्यूमरस सा मन में आता है कि एक हंसी मजाक की बातें आती हैं। जब आदमी के अंदर ये आदत डेवलप हो जाती है तो वो ये नहीं देखता है, अगर आदमी ऑफिस में है तो ऑफिस के किसी बंदे की चुगली कर रहा होता है, स्कूल में है तो कोई नहीं मिला तो टीचर्स की बुराई कर रहे हैं, घर पर है तो किसी रिश्तेदार का टॉपिक लेके बैठ गए हैं। तो एक नेचर उनका डेवलप हो जाता है। एक फ्रेंड के साथ बैठे हैं तो दूसरी फ्रेंड की बुराई कर रहे हैं। तो चुगली, बुराई, निंदा ये सारी आपस में जॉइंट है या एक ही दूसरे का पर्यायवाची है, नाम है। तो चुगली करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता वो आपका कभी अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति चुगली किसी की कर रहा होता है वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, शो करता है कि हम आपके बहुत अपने हैं। और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो आदत है वो उसकी सबसे ख़राब आदत है ये। और ये चीज़ें जो आदमी के अंदर डेवलप हो जाती हैं ये उसको और गर्त में डालती चली जाती हैं। जब व्यक्ति को कभी कोई आसपास नहीं मिलता तो वो रखी हुई किसी निर्जीव चीज़ की भी बुराई चालू कर देता है। तो ये एक नेचर होता है जिसको हर व्यक्ति को अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। कहते हैं ना, खुजली में बाम और चुगली में लगाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुजली से दांत और चुगली से फसाद बनते देर नहीं लगती है। तो बिल्कुल ये सही कोटेशन ये बिल्कुल सही सूट करता है, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा माहौल को या बातों को ख़राब कर देती हैं। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी जिससे आपको कभी भी ये लगेगा कि भाई चुगली करना एक गलत आदत होती है। एक राजा थे, वो अपने यहाँ ब्राह्मण भोज रखते हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा करते हैं और भोजन कराते हैं। उसकी तैयारी चल रही होती है, माहौल बहुत अच्छा है, राजा भी अंदर से बहुत खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि आज मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। रसोइया भी अपने काम में व्यस्त है, बहुत चाव से मन चाहे भोजन तैयार कर रहा है। भोजन पक ही रहा होता है कि अचानक से आसमान में ऊपर से उड़ता हुआ एक चील उड़ रहा होता है और चील अपने पंजे में सांप को दबोचे होता है। चील कस के पकड़ता है और सांप अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। सांप सोचता है कि मैं अपना विष उस चील के अंदर डाल दूं, और जैसे ही सांप ये सोचता है उसके मुंह से 2-3 बूंद विष उस भोजन में गिर जाता है। अब रसोइये को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि उस भोजन में विष पड़ा हुआ है। अब आगे कहानी ये होती है कि जैसे ही भोजन दिया जाता है, जाहिर सी बात है भाई विष है तो सारे ब्राह्मण वहीं पे मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। अब माहौल बहुत दुखमय हो जाता है, राजा को बहुत दुख होता है। राजा सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, मैं तो कितनी दिल से ब्राह्मण भोज करा रहा था, रसोइये ने सोचा मैं कितने मन से भोजन बना रहा था। सब लोग बहुत दुखी हुए। भाई यमराज आए, यमराज ने कहा भाई यहाँ पे ब्रह्म हत्या लगी है। सबने पूछा भाई किसको लगेगी वैसे ब्रह्म हत्या, राजा को लगेगी। तो राजा तो यमराज कहते नहीं, राजा को क्यों लगेगी, राजा तो कितने दिल से ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था। रसोइये को लगेगी। भाई रसोइये को भी क्यों लगेगी, क्योंकि वो तो भोजन मन से पका रहा था। कहते चलो फिर तो चील को लगनी है। कहते चील क्यों अपने भोजन के लिए किसी को छीनना, झपटना, खाना ये कोई पाप नहीं होता। चील का भोजन ही सांप है तो चील भोजन कर रहा था, तो चील की भी कोई बुराई नहीं है। इसके बाद क्या सांप पे आएगा ये लांछन? भाई सांप की भी गलती नहीं है, क्योंकि सांप को दबोचा गया तो सांप खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगा, तो भाई उससे कोई गलती हुई नहीं है। अब बात ये बढ़ती है, यमराज भी कंफ्यूज रहते हैं। यमराज कहते हैं ऐसे कुछ दिन के लिए इस मामले को हम यहीं छोड़ देते हैं। कुछ समय बीतता है, कुछ ब्राह्मण फिर से उस राज्य में आते हैं और एक महिला को रोकते हैं और महिला से पूछते हैं कि भाई राजमहल का रास्ता बता दो। महिला बड़ा चटकारे लेते हुए कहती है कि अच्छा वही राजा? तो कहते कौन सा राजा? कहते अरे कुछ नहीं, अभी आप ही लोगों की तरह ऋषि मुनियों को भोजन पे बुलाया था और उसमें जहर मिलवा के सबको खिलवा के मार डाला।
अब यमराज तुरंत आए। यमराज ने कहा मिल गया वो आदमी जिस पे लांछन लगना है। तो कि क्यों, इस महिला का तो दूर दूर तक इस मुद्दे से कोई रिश्ता नहीं है। कहते इस मुद्दे से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसने इस बात को मजे लेके बताए, इस बात को मजा लेके सामने वाले को बताया, आनंद उठाया इस बात से, इसलिए ये ब्रह्म हत्या का दोष इस महिला पर जाएगा। तो देखा आपने चुगली कितने चरम तक हो सकती है। उसने किसी की प्रॉब्लम, किसी की चीज को एंजॉय करके बताया, तो यमराज ने इतना बड़ा दोष उस पर मढ़ दिया। तो वैसे तो लेडीज इस ग्रुप में ज़्यादा फेमस है, कुछ जेंट्स भी होते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। तो ये गंदा काम है जिसे नहीं करना चाहिए किसी को। और कोरोना टाइम है तो आजकल इसका मौका तो औरतों को कम मिल, लेडीज़ों को कम मिल रहा है, किसी को भी कम मिल रहा है। आदमी अपने में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त है। एक हम कुछ दिनों बाद में अपना एक टॉपिक आपके सामने ले आऊँगी जिसमें मैं आपको, कोरोना पॉजिटिव तो व्यक्ति होता है तो ये उसके लिए ख़राब है, लेकिन कोरोना हमारे माहौल में कैसे पॉजिटिविटी ले आया ये मैं आपको बताऊंगी। तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगी, आप भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए। फिर मैं अगले हफ्ते या अगले दिन किसी नए टॉपिक पे आपसे फिर मिलूँगी। राधे राधे।